मात श्री नर्मदे हर। नर्मदापुरम प्रातः जागरण उपरांत आगे की परिक्रमा प्रारंभ की। नर्मदापुरम एक बड़ा नगर है व जिला केंद्र भी है और सेठानी घाट जहां हमने रात्रि विश्राम किया वह नगर के मध्य में स्थित है। इसलिए परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद 1 घंटे की समय अवधि केवल नर्मदापुरम नगर में बाहर निकलने में लगी। सेठानी घाट ग्वालटोली मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ से होते हुए रेलवे ब्रिज को पार किया। पद्मश्री पैलेस मैरिज गार्डन के पास से नगर केंद्र में बाहर निकलना पड़ता है। इसके बाद अगले गांव हसलपुर पहुंचना पड़ता है। हसलपुर नगर केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। परिक्रमा मार्ग में आगे यहाँ से रडाल जाना पड़ता है। हसलपुर से रडाल भी 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 1 किलोमीटर पर सप्ततारा नामक स्थान है जो रडाल गांव से बाहर ही है। यहाँ पर माँ नर्मदा गौशाला एवं सेवा आश्रम है। यहाँ आश्रम प्रमुख संत बदाम गिरी जी लगभग 40 वर्ष के आसपास उम्र है और निरंतर गौ माता और परिक्रमावासियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आश्रम से माँ नर्मदा जी का मंदिर है, शिव मंदिर स्थित है। यहाँ जितना भी निर्भय होकर गौ माता रहती है उतने ही निर्भय होकर मोर भी यहाँ विचरते हैं। 11 किलोमीटर चलकर इस आश्रम में रात्रि विश्राम किया। अब आगे की परिक्रमा कर प्रारंभ करेंगे। बादाम गिरी महाराज हर वर्ष नर्मदा पंचकोशी यात्रा भी हजारों लोगों के साथ निकालते हैं। इसका अनुभव मैंने भी किया था जिस रात्रि में आश्रम पर पहुंचा था। उस रात्रि में वो यात्रा समापन में वहाँ पहुंची थी। रात भर भक्तों का सत्संग हुआ, सुबह भंडारा हुआ, उसका भी आनंद मैंने लिया था। रडाल से आज की यात्रा प्रातः वंदन के उपरांत प्रारंभ की। ठंड चरम पर थी। ठंडी हवाएं हमारे साथ साथ परिक्रमा का आनंद ले रही थी। इसलिए 9 किलोमीटर चलकर हम कोकसर पहुंच गए। पता ही नहीं चला कोकसर पहुंचने में। कुछ दूर पहले ही केवलारी नदी संगम आता है। जैसे पार करने के उपरांत हम कोकसर पहुंचते हैं। एक आश्रम, उस आश्रम में एक ब्रह्म ऋषि द्वारा ली गई जीवित जल समाधि, जिसके विषय में एक भाग हमने अलग से तैयार किया है, वो भी आपको बताएंगे। कोकसर के आश्रम में परिक्रमावासियों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। वह आश्रम में परिक्रमावासियों के लिए सदाव्रत मिलता है। आश्रम में जीवित जल समाधि के दर्शन किए, माँ नर्मदा और भगवान शिव के दर्शन किए। यहाँ एक 32 परिक्रमावासियों के समूह से मिलना हुआ जो एक ही गांव के थे और समूह में परिक्रमा पर निकले। यहाँ चाय पीकर कुछ देर रुके और इसके आगे 3 किलोमीटर टिगरिया के लिए प्रस्थान किया। टिगरिया से 1 किलोमीटर पहले खारखेड़ी गांव आता है। यहाँ गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर भी परिक्रमावासियों के लिए अन्न क्षेत्र सदाव्रत चलता है। परिक्रमावासियों की सेवा होती है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर के अतिरिक्त माँ नर्मदा मंदिर, हनुमान मंदिर, साथ ही एक सुंदर गौशाला है। 40 से अधिक गौ माताएँ रहती है। कुछ देर और एक साथी परिक्रमावासी सुमित गोस्वामी जो वहाँ आ गए। कुछ देर परिसर का भ्रमण किया। मंदिर के सुरक्षाकर्मी मैक्स के साथ कुछ चित्र लिए। टिगरिया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में हर जगह मार्ग के संकेत लगे होने से भटकने का डर कम ही था।
साथ ही यहाँ खेती की एक विशेषता देखने को मिली। प्रत्येक किसान खेती एक बड़े भाग में होती है, क्योंकि खेत में मेड़ सीमा ही नहीं दिखाई देती है। आगे टिगरिया से 6 किलोमीटर कुलेरा पहुँचे, जहाँ हत्यारण नामक नदी है, जिसे पार करके 2 किलोमीटर आगे हम आंवली घाट पहुँचते हैं। आंवली घाट एक सुंदर घाट है। यहाँ श्री दादा दरबार आश्रम है। यहाँ सुंदर स्थान है। दुर्गादास जी का यहाँ उन्होंने जीवित समाधि ली है। यहाँ कोई मंदिर निर्मित है, साथ ही एक विशाल शिव मंदिर, जिसकी प्रतिमा इस घाट की शोभा बढ़ा रही है। एक पुल का निर्माण कार्य भी पूर्ण होने के लिए रात्रि विश्राम किया। आगे की परिक्रमा कल प्रारंभ करेंगे। आज की यात्रा 20 किलोमीटर की हुई, डडाल से आंवली घाट, मातश्री नर्मदे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।